नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको बौद्ध संगतियों के बारे में बताया जाएगा, जहां से बार बार पेपरों में क्वेश्चन उठते हैं कि पहली संगति कहां हुई थी, इसके शासक कौन थे या इसके अध्यक्ष कौन थे या कौन सी ईसा पूर्व में हुई थी। तो इसके बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं वन लाइनर। तो आइए आपको बताते हैं विस्तार से। इसमें जो बौद्ध धर्म है उसमें आपकी 4 संगति हुई थी। चारों के अध्यक्ष बताए जाएंगे, चारों के अध्यक्ष बताए जाएंगे और चारों के शासनकाल बताए जाएंगे और कौन सी ईसा पूर्व में हुई थी तो ये भी बताया जाएगा। तो प्रथम आपकी संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के बाद का समय। ये आपका राजगृह में हुआ था, जिसका शासक अजातशत्रु था। ये अजातशत्रु और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। महाकश्यप इनके अध्यक्ष थे। इनके अध्यक्ष पूछा जाता है या इनके शासन पूछा जाता है किसका शासन था, या स्थान पूछा जाता है कि कौन सा स्थान हुआ था। जो अजातशत्रु थे उनके राज्य की राजधानी थी राजगृह, तो उनके बारे में पूछा जाता है कौन से स्थान पर हुआ था। इसके बाद है आपकी द्वितीय संगति। द्वितीय संगति हुई थी 383 ईस्वी में, 100 साल बाद। 483 ईसा पूर्व में प्रथम हुई थी, 100 साल बाद दूसरी हुई थी 383 ईसा पूर्व में। ये वैशाली में हुई थी। वैशाली आपकी राजधानी थी। कालाशोक वहाँ के शासक थे और इसके अध्यक्ष थे सवाकामी। सवाकामी इसके अध्यक्ष थे और आपके शासक थे कालाशोक। इसके बाद है आपकी तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति में हुआ था 251 ईसा पूर्व में हुई थी, 251 ईस्वी में। और ये पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र जो कि मगध की राजधानी थी, एक उदयन ने बसाई थी। उदयन ने जो पाटलिपुत्र है उसको बसाया था। और जब इसके समय अशोक शासक थे, अशोक इस पर राज्य कर रहे थे मगध पर, और मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र में इसका आपका आयोजन हुआ था। संगति में जो विश्व के लोग होते हैं उनको बुलाया गया था बौद्ध धर्म से, और जो महान लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है और संगति की जाती है कि हमारा धर्म आगे कैसे बढ़ेगा, इस पर विकास कैसे होगा, प्रचार कैसे होगा। इसलिए संगति बुलाई जाती है। जैसे आज वर्तमान में जैसे G20 होती है या ब्रिक्स सम्मेलन होते हैं, तो इसी प्रकार आपकी बौद्ध संगति हुआ करती है उस जमाने में। इसके उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए, बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए, प्रचार प्रसार के लिए किया जाती थी ये संगति। ठीक है, तो उसके समय शासक कौन थे आपकी तृतीय संगति में? अशोक थे और मोगलीपुत्र तिक्ष उस समय इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके बाद आपकी चतुर्थ संगति है, ये आपकी अंतिम संगति है। ये आपकी प्रथम ईसा ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये आपकी तीनों हुई थी ईसा पूर्व में, ईसा मसीह के पहले के समय में और ईसा मसीह के बाद, मतलब ईस्वी में हुई थी आपके 76 ईस्वी के आसपास हुई थी। तो प्रथम ईस्वी चल रही थी आपकी। तो आपकी ये जगह हुई है कुंडलबन, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में जगह पड़ती है। और उस समय अपने शासक थे कनिष्क कुषाण शासक थे, वहाँ पर शासन कर रहे थे। कुंडलबन कश्मीर में इसकी आपकी हुई थी उस समय। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, इसके अध्यक्ष थे। और इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। से कई बार पूछा जाता है कि जो चतुर्थ संगति में आपके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष का पूछ लिया जाता है कि चतुर्थ संगति में उपाध्यक्ष कौन थे। तो आपको ध्यान रखना है अश्वघोष। अश्वघोष ने ही आपकी बौद्ध चरित्रम लिखी। ठीक है, बौद्ध चरित्रम लिखी है क्योंकि ये जो आपके कनेक्ट हैं बौद्ध अश्वघोष को वहां से पकड़ लाए थे पाटलिपुत्र से अपने राज्य में, और वहां से लाए थे आपके भिक्षुपात होता है ना, जो बोध गया गए थे वहां पर भिक्षुपात, जिसमें आपके वो जो महाबुद्ध थे वो भिक्षा मांगते थे, और यहाँ उनके जो कवि थे या उनके अनुयायी थे अश्वघोष, उनको पकड़ कर लाए थे, उनके अपने दरबारी कवि में शामिल कर लिया था। फिर उन्होंने इन्हीं कनिष्क के दरबार में अश्वबोध चरित्र की रचना की थी। ठीक है, कई बार पूछा जाता है जो बौद्ध चरित्र है किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको लगाना है अश्वघोष द्वारा। ठीक है, और आपकी ये संगति हो गई हैं। और हमने इसके बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में आपको कल विस्तार से बताया था। अगर नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।